अधूरी माँ पूरा प्यार। अहमदाबाद की एक निर्माण कंपनी में क्षेत्रीय प्रबंधक के पद पर प्रमोशन मिलने के बाद राहुल वर्मा को लगातार व्यावसायिक यात्राओं पर जाना पड़ता था। शुरुआत में यह केवल कुछ दिन की यात्राएं थी, लेकिन धीरे धीरे यह सप्ताहों में तक बढ़ गईं, कभी कभी पखवाड़े तक। जब भी वह अपना बैग पैक करके अपने मोहल्ले के शांत घर से निकलता, उसकी पत्नी साक्षी वर्मा उसे पोर्च पर मीठी मुस्कान और प्यार भरे गले से विदा करती। वह कभी शिकायत नहीं करती, कभी कोई नाराजगी नहीं जताती। लेकिन एक चीज राहुल को लगातार परेशान करने लगी। हर बार लौटने पर साक्षी चादरें धोती रहती, जबकि बिस्तर हमेशा साफ, सुव्यवस्थित और कोमल खुशबू से महकता। एक दिन उसने मजाक में पूछा, क्या तुम्हें सफाई का जुनून है? मैं तो पूरी हफ्ते बाहर था और बिस्तर कभी अभी भी वैसा ही है। साक्षी ने सिर झुकाकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे नींद नहीं आती, इसलिए चादरें बदलने से मुझे आराम मिलता है। और हाँ, ये थोड़ी गंदी हो गई थी। गंदी? राहुल ने सोचा, कौन उन्हें गंदा कर रहा था? वह तो पूरे समय घर में नहीं था। उस रात एक अजीब सा संदेह उसके दिल में घर कर गया, जैसे सर्दियों की ठंडी हवा। राहुल सो नहीं पाया। मन में असंख्य परेशान करने वाले दृश्य घूम रहे थे। क्या कोई और घर में आता था जब वह बाहर था? अगली सुबह उसने एक मिनी कैमरा खरीदा और उसे शेल्फ पर चुपचाप रखा। बिस्तर की ओर सीधा उसने साक्षी से झूठ बोला कि उसे दिल्ली में 10 दिन के लिए मीटिंग करनी है, लेकिन असल में वह घर के पास ही एक छोटी गेस्ट रूम में ठहरा। दूसरी रात उसने अपने फ़ोन से कैमरा चालू किया। हाथ ठंडे हो गए। स्क्रीन पर बेडरूम का अंधेरा दृश्य था, केवल रात की हल्की पीली लाइट चमक रही थी। रात 10:30 बजे बेडरूम का दरवाज़ा खुला। साक्षी अंदर आई, हाथों में कुछ लिए। राहुल ने सांस रोकी। पहली नज़र में उसने सोचा यह तकिया है, लेकिन जब साक्षी ने उसे बिस्तर पर रखा, तब राहुल को एहसास हुआ कि यह पुरानी शर्ट थी, वही शर्ट जो उसने अपनी शादी के दिन पहनी थी। वह शर्ट जिसे साक्षी ने 10 साल से संभाल कर रखा था, अब थोड़ी झुर्रीदार और फटी हुई थी। साक्षी बिस्तर पर धीरे से बैठी, शर्ट को अपने सीने से लगाकर, जैसे किसी व्यक्ति को गले लगा रही हो। फिर उसने अपने आप से ही बात करना शुरू किया, आवाज़ टूटती हुई। आज मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। माफ़ करना कि उस दिन बच्चे को नहीं रख पाई। मैंने गलती की, मुझे खेद है। कृपया मुझसे अब गुस्सा मत हो। राहुल शब्दहीन रह गया। आंखों में आंसू भर आए जब उसने अपनी पत्नी की दर्द और रोते हुए स्वर को सुना। वह महिला जिसे वह शक करने लगा था, जिसे डर था कि वह उसे धोखा दे सकती है, वास्तव में हर रात अपने पति की पुरानी शर्ट को गले लगाकर सोचती थी कि वह अभी भी उसके पास है और उसकी उपस्थिति से अपने खाली और अकेले दिन भर देती है। चादरें हर रात गीली रहती, किसी बेवफाई के कारण नहीं, बल्कि उस पत्नी के आंसुओं के कारण जो चुपचाप अब भी प्यार करती थी, जो अपने ना हुए बच्चे को याद करती और अकेलेपन को सहती थी। राहुल ने अपने हाथों से चेहरा ढक लिया। अपराध बोध ने उसे घेर लिया। उसे समझ आया कि जब वह केवल काम के बारे में सोचता रहा, घर में उसकी पत्नी ने प्यार और समर्पण से घर को जीवित रखा। अगली सुबह राहुल ने फिर यात्रा नहीं की। वह बिना बताए घर लौट आया, पहले की अपेक्षा जल्दी। जब साक्षी आंगन में कपड़े धो रही थी, वह चुपचाप उसके पास गया और पीछे से उसे गले लगा कर लिया। वह चौंकी और मीठी मुस्कान के साथ बोली, इतनी जल्दी लौट आए? क्या हुआ? राहुल ने उसका कंधा पकड़ते हुए कहा। आवाज़ कांप रही थी। कुछ नहीं, बस अब मैं कोई व्यापार यात्रा नहीं करूँगा, मैं घर पर रहूँगा। साक्षी आश्चर्य और नम आंखों के साथ घूरी। क्या कहा? क्या तुम ठीक हो? राहुल मुस्कुराया, हालांकि आंसू कभी भी उसके गालों पर बह रहे थे। मैं ठीक हूँ और माफ़ करना कि पहले नहीं समझ पाया कि घर को संभाले रखना तुम्हारा ही काम था।
उस दिन से राहुल ने यात्राओं को न्यूनतम कर दिया। की वह मदद अधिक करता है, समय घर में बगीचे बिताने की लगा, देखभाल करता और रात का खाना बनाता। हर रात सोते समय वह साक्षी का हाथ पकड़ता और उस असली गर्माहट को महसूस करता, वह गर्माहट जो उसने भुला दी थी। अब जब भी वे चादरें बदलते, वह दोनों साथ मिलकर हंसी और बातचीत के बीच करते। अब कोई चुप आंसू नहीं थे, सिर्फ डिटर्जेंट की खुशबू, खिड़की से आती धूप और दो आत्माएं जो फिर से एक दूसरे को पा चुकी थी। शोरगुल भरी दुनिया में कभी कभी उसके सबसे जरूरी चीजें मीठे शब्द नहीं बल्कि सच्ची मौजूदगी होती है। और राहुल ने समझा, प्यार दूरी से नहीं मरता, बल्कि तब मरता है जब कोई वापस लौटकर प्यार करना बंद कर देता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।